जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जायज़ा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हुसैन थेबो। इसी हफ़्ते में पाकिस्तान की 77th इंडिपेंडेंस डे बड़े जोश और जज्बे से पूरे पाकिस्तान में मनाई गई और उस खुशी को दुबाला हमारे नौजवान खिलाड़ी अरशद नदीम ने किया, जो एक ज़बरदस्त किस्म की इंडिविजुअल एफ़र्ट करके और पाकिस्तान के लिए ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेकर आए। आते हैं मुल्क की हालिया सूरत हाल पे, देखते हैं इकानमी में बेहतरी आ रही है। पीटीआई के लिए मज़ीद मुश्किलात बढ़ते जा रहे हैं। पीटीआई के अंदर इख्तिलाफ़ात खुल के बाहर आ रहे हैं। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो यहाँ सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है उसमें यंग नौजवान टैलेंटेड लीडरशिप भी आई है जो डिलीवर कर रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ अपोजिशन जो एमक्यूएम का एक बहुत बड़ा रोल है उस पर भी बात करेंगे। क्या एमक्यूएम के साबका गवर्नर सिंध इशरत लिबाद साहब कोई पार्टी बनाने जा रहे हैं? इस पे जी आज हमारी तफसीलन बात होगी। इसके साथ साथ जो इस वक्त जुडिशरी में हो रहा है, क्या सही सिमत में जा रहे हैं, हमारे मामला ठीक होते जा रहे हैं। मैं अपने स्टूडियो में मेहमानों का पहले तारुफ़ करा दूं। सैयद कुमैल हैदर शाह साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, चेयरमैन हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सक्खर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, आपने हमें टाइम दिया। अली खुर्शीदी साहब एमक्यूएम से ताल्लुक़ है, सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। हमदुर रब जाफरी साहब जो कानूनी माहिर हैं, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आज शुरू करते हैं कुमैल हैदर शाह साहब आपसे। आपने सुना है बड़े सक्खर में बड़े ज़बरदस्त किस्म से आप काम भी कर रहे हैं और आपने पहली एयर एम्बुलेंस भी शुरू की है। तो क्या क्या इस वक्त आपकी अचीवमेंट्स हैं जो आप सक्खर में कर रहे हैं? फिर हम पूछेंगे अली भाई से भी कि वो आप क्या क्या कर रहे हैं, वो भी आपके लिए बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के विज़न पे काम हो रहा है और आपने ये देखा होगा कि न बल्कि सक्खर में पूरे सिंध में इस तरीके से काम किया जा रहा है और हर जो भी वहाँ के एमपीएज़ हैं, एमएनएज़ हैं, चेयरमैन्स हैं, मेयर्स हैं, वो सब अपने अपने डोमेन में काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में हमने स्टार्ट की है एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू की है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत समझी जा रही थी, क्योंकि सक्खर एक नया हब बना है बड़े यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से, हेल्थ की फैसिलिटीज़ के हवाले से। वहाँ पे आप जैसे देखें कि NICVD है, SIUT है, कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, फिर गंबट वाला जो लिवर हमारा ट्रांसप्लांट होता है वो भी वहीं पे है, नियर एयरपोर्ट सक्खर वाला ही यूज़ होता है। ठीक इसी तरह चिल्ड्रन हॉस्पिटल है। तो ये बड़ी ज़रूरत समझी जा रही थी। फिर आज जो इंसिडेंट होते थे, कोई ऐसा हादसा हो जाता था जो कराची पहुंचाने में हमें बड़ा टाइम लगता था। रेस्क्यू 112 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध गवर्नमेंट ने स्टार्ट की हुई है, लेकिन ज़रूर वो बाय रोड है रेस्क्यू 112, तो उसमें टाइम लगता था। तो इस तरह हादसात हो जाते थे। तो हमने एक स्टार्ट किया जिसका मैं एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपको मालूम होगा, लोकल काउंसिल एसोसिएशन जिसका नाम है, जिसमें पाकिस्तान के तमाम नाज़िम और मेयर्स उसके मेंबर्स हैं। तो मैं उसका भी प्रेसिडेंट हूँ पाकिस्तान का। राइट। तो हमने वो LCS के थ्रू वहाँ के लोकल तीनों डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, जिसमें सक्खर, खैरपुर और घोटकी, हमने उन काउंसिल को एक लेटर लिखा और उस पर हमने ये उनको एक प्रोजेक्ट बताना चाहा और उन्होंने उस पर बड़ा एग्री किया। पार्टी लीडरशिप को हमने ये बताया और इसी तरह हमने ये एक एयर एम्बुलेंस सर्विस स्टार्ट की है, जो कि सक्खर से कराची आएगी किसी भी खुदा न खास्ता एमरजेंसी में, और सब्सिडाइज्ड होगी गरीबों के लिए। उसमें हमें उन्होंने जो ASL कंपनी है उन्होंने 6 फ़्लाइट्स फ्री दी हैं, जो कि हमने उस बोर्ड का चेयरमैन जो बनाया है वो कमिश्नर साहब को बनाया है, ताकि वो जो भी रिकमेंडेशन हो, ऐसे नहीं कि जैसे अक्सर हम देखते हैं कि एम्बुलेंसेस गलत यूज़ होती हैं या सायरन्स बजते हैं और उन अंदर कोई पेशेंट नहीं होता। तो कमिश्नर इज़ द चेयरमैन ऑफ दैट बोर्ड एंड वो उसको अश्योर करेंगे कि ये वाकई एयर एम्बुलेंस के लिए पेशेंट है, उनकी जो टीम है या जो वो बना रहे हैं। तो इंशाल्लाह इस तरह
बेहतरीन काम बिल्कुल किया जाए। बिल्कुल ठीक। अली खुर्शीदी साहब, आप एक प्रोएक्टिव अपोजिशन लीडर हैं, आपकी सारी चीज़ों पे नज़र है। असल में ये जो MPA MNA सेनेटर, इसका तो काम होता है लेजिस्लेशन, लेकिन आपकी ज़िम्मेदारी में ये भी है कि लोकल गवर्नमेंट किस तरह से काम कर रही है। डेमोक्रेसी का एसेंस ये है कि वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। आप समझते हैं कि सिंध में जो हमारी ख़ास तौर पे लोकल गवर्नमेंट है वो ठीक काम कर रही है, जिस तरह से शाह साहब ने बताया कि बड़े अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। और रही बात 30 ईयर गवर्नमेंट की, ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। आर्टिकल 140A में बड़ा सराहत के साथ जो है वो बताया गया है कि कौन कौन सी अथॉरिटीज़ जो हैं वो, या कौन कौन सी जिम्मेदारियां जो हैं वो 30 ईयर गवर्नमेंट के पास करनी है, जिसमें फाइनेंशियल है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी है। ठीक। पॉलिटिकल अथॉरिटी पे किसी को कोई कलाम नहीं होता, एक जमाती बुनियाद पे इलेक्शंस हो जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल अथॉरिटी की बात आती है तो यहाँ पर इख्तलाफ शुरू हो जाता है इस पाकिस्तान में। और बिलखुसूस अगर मैं सूबा सिंध की बात करूँ तो सूबा सिंध में ये इख्तलाफ जो हुक्मरान जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि मेजॉरिटी पार्टी है इस सूबे की, उनके दरमियान, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो शहरी सिंध की सबसे बड़ी जमात है, उनके दरमियान कि एक एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इज़ द नीड ऑफ द आवर। थ्रू आउट प्रोविंस की अगर मैं बात करूं, कराची तक कश्मीर में, किसी एक स्पेसिफिक जगह की बात नहीं कर रहा हूं, किसी एक शहर की बात नहीं कर रहा हूं। एक हम एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम चाहते हैं, और उसके लिए आपको याद होगा एक दिहाई पहले की अगर मैं बात करूं, 2012 की बात कर लूं, तो सिंध पीपल्स लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो है वो लाया गया था। और फिर उसके बाद हम उस वक्त इत्तेहादी थे, मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है। और जैसे ही वो इत्तेहाद ख़त्म होता है तो वो एक्ट भी ख़त्म हो जाता है, और फिर वही ज़िया दौर का उठा के जो है निज़ाम ला के इम्पोज कर दिया जाता है। अनफॉर्चुनेटली इस सूबे में ऐसा भी हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर इलेक्शन हुए, बड़ी इम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट की बात जी एग्जैक्टली 2015 के इलेक्शन आपके सामने है कि यहाँ पर ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन किए गए, जबकि बड़े बड़े दावे होते हैं जमहूरियत के और तमाम चीज़ों के। 30 ईयर गवर्नमेंट को एम्पावर्ड करने के लिए पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें अक्रॉस द बोर्ड, मैं किसी एक जमात को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो मुस्लिम लीग नवाज़ हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, या इवन PTI हो। PTI ने भी बड़े क्लेम किए थे ना जी, हम तो पता नहीं क्या कर देंगे और क्या नहीं कर देंगे। बहरहाल, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, आज का भी जो निज़ाम हमारे सूबे, मेरे सूबे में मौजूद है, वो एक एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं है। और इसी बात पे इख्तलाफ बना के, बुनियाद बना के मेरी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने उस इलेक्शन का बॉयकॉट किया था। राइट। और आप देख लीजिए ना, तमाम जितने भी यहाँ पे हमारी लोकल काउंसिल्स जो चल रही होती हैं, उनके पास फाइनेंशियल अथॉरिटी उनके पास होती कितनी है, वो OZT पे चल रही है भाई। आज इस शहर की अगर मैं स्पेसिफिकली बात कर लूँ, इस शहर के जो मेयर हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, वो जो है मतलब आज कोई 1.5 साल का अर्सा गुजर चुका है इस निज़ाम को, और इससे पहले भी वो एज एडमिनिस्ट्रेटर उन्होंने इस शहर में जो है वो जिम्मेदारियां अंजाम दी हैं। भाई इस इतने बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी के जो काउंसिल है, जो KMC है, वो 2 करोड़ से ऊपर के टेंडर नहीं कर सकती। ये कौन सी फाइनेंशियल अथॉरिटी है? अगर आप बात कर रहे हैं कि जी ये इतने बड़े बड़े अंडरपासेस और ये और वो, तो भाई आप तो ये आई वॉशर, आप लोगों को बेवकूफ़ तो नहीं बनाया जा सकता कि क्लिक के प्रोजेक्ट पे मेयर साहब जो है वोट के, वो जब नासिर शाह साहब, आपको याद होगा, वज़ीर बल्दियात थे, उन्होंने वही जिम्मेदारियां उठा के मेयर साहब को दे दी थी। अब सईद गनी साहब हैं तो वो चीज़ें उनके पास नहीं है। तो कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि एक एम्पावर्ड फाइनेंशियली लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इस सूबे की रिक्वायरमेंट है, और वो इस अंदाज से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं कर सकी है। और उसका रिजल्ट या इम्पैक्ट इस अंदाज से आ रहा है कि आप कराची से निकलें और कश्मीर तक चले जाएं, आपको ये जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें होती हैं उसका फुकदान नज़र आएगा। मैं किसी डिवीज़न की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो हर डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ। बेसिक हेल्थ यूनिट क्या वहाँ पे मौजूद है, मेरे भाई ने अभी बिल्कुल बताया, और यकीनी तौर पर होगा, मैं इससे डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ। थोड़े दिन पहले की तो बात है, हैदराबाद में इतना बड़ा सानिया होता है, सारी हेल्थ फैसिलिटीज़ एक्सपोज हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपके जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं वो इतने इफ़ेक्टिव नहीं हैं। हैदराबाद इस सूबे का दूसरा बड़ा शहर है, और उस सूबे के दूसरे बड़े शहर के सबसे बड़े अस्पताल में, प्रेटाबाद के सिविल हॉस्पिटल में, बर्न्स वार्ड एक्टिव नहीं है। आई वॉज देयर एट दैट टाइम जब ये काम हुआ, और वहाँ पे वो बर्न्स वार्ड क्या कहूँ मैं, मुझे तो हंसी आ रही है, मगर आप किसी खाली कमरे पे एक AC लगा के ये क्लेम करें कि ये बर्न्स वार्ड है। कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि एक एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इस सूबे की ज़रूरियात के लिए सबसे ज़रूरी काम है।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो जमहूरियत की बड़ी दावेदार जमात है और कुर्बानी है उनकी, विदाउट एनी डाउट, मगर व्हेन इट कम्स टू एक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, उस पर मुझे नहीं समझ में आती बात कि ये जो है वो इस तरह क्यों स्पेयर कर लेते हैं अपने आप को। हेल्थ सिस्टम पे भी शाह साहब से इस पे ओपिनियन लेंगे। जाफरी साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम इस वक्त राइज है, ये सही डिलीवर कर रहा है इन योर ओपिनियन? बहुत शुक्रिया थिबू भाई, आपने इस प्रोग्राम में मौजूद किया, और बहैसियत एक एडवोकेट और बहैसियत एक आम आदमी भी मैं कोशिश करूंगा कि अपनी राय दूं। आपके सवाल से जुड़ी हुई बात और कुमैल साहब ने जो बातें बताई, उन दोनों को मैं शामिल करके एक जवाब देना चाहता हूं आपकी इजाज़त से। जी, कुमैल साहब ने बताया कि, और आपने भी बताया कि एयर एम्बुलेंस का इफ्तिताह हो गया है और वो बहुत इफ़ेक्टिवली काम करेगी, सक्खर से कराची इमरजेंसी में लोगों को लाया जा सकेगा। मुबारकबाद देता हूँ, अच्छा काम है, बहुत बड़ा। लेकिन सक्खर से कराची का इंतज़ाम तो उन्होंने कर दिया। मैं जौहर में रहता हूँ, मुझे सिविल अस्पताल जाना हो, मेरा मरीज़ रास्ते में मर जाता है। वो कैसे? एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाती, सड़कें ख़राब हैं, ट्रैफिक का कोई निज़ाम नहीं है। आप एक ड्राइवर से अगर बात करें जो 1 घंटा कराची में ड्राइव करता है, मुझे जौहर से सदर आने में 45 मिनट, और अगर मैं टावर सिटी कोर्ट जाऊँ तो 1 घंटा लगता है। और 1 घंटे के बाद जो मेरी जहनी कैफियत हो चुकी होती है, उसके बाद मैं वो काम करने के काबिल नहीं रहता हूँ ज़हनी तौर पे जिसके लिए मैं घर से निकला होता हूँ। तो एम्बुलेंस सक्खर से कराची तो आ सकती है, लेकिन बल्दियात, और कराची भी इन्हीं का शहर है, बल्दियात भी इन्हीं की ज़िम्मेदारी है, सड़कें भी इन्हीं की ज़िम्मेदारी हैं। कराची में जो तिब्बी निज़ाम है, जो हेल्थ का मामलात हैं, वो भी इन्हीं की ज़िम्मेदारी हैं, उनको भी इन्हें देखना चाहिए। इन्होंने पूरे सिंध की बात की है, सिंध भर में काम हो रहा है, कराची में तो मुझे नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। मुझे थोड़ा सा और टाइम दीजिएगा। तालीमी मरकज़, मेरे भाई ने कहा कि सक्खर अब एक तालीमी मरकज़ बन रहा है। मेरा सक्खर जाना हुआ था थोड़े दिनों पहले, यकीनन वहाँ पे कुछ मुझे चीज़ें नज़र आईं। जो सबसे बड़ा नाम नज़र आता है सक्खर में, वो IBA का है। ठीक है, IBA सक्खर। जी सर। लेकिन मेरा इनसे ये सवाल है कि बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि उस IBA सक्खर का ताल्लुक़ कराची IBA से है। ये मुझे जवाब दें और लोगों को भी बताएं कि उस IBA का कराची IBA से कोई ताल्लुक़ है, या लोग कंफ्यूज होकर के वहाँ पे दाखिले इसलिए लेते हैं कि वो ये समझते हैं कि वो IBA कराची वाले IBA की ब्रांच है। इसका भी मुझे जवाब चाहिए यहाँ पे। और कराची की बल्दिया की गाड़ियाँ अंदरूनी सिंध में क्यों नज़र आ रही हैं? कराची का कूड़ा सड़कों पे पड़ा हुआ है और कराची की बल्दिया की गाड़ियाँ सिंध के अंदर नज़र आ रही हैं। आप सोशल मीडिया पे देखें, लोग रील बना करके डाल रहे हैं। आखिरी बात मैं करूँगा कराची में तालीम के हवाले से। मैं एक पेरेंट्स एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ, तालीम पे काम करता हूँ। ठीक, अगस्त का महीना है, पहला सेशन शुरू हो रहा है ये तालीम का। इस महीने नई क्लासों में बच्चे जाते हैं और स्टार्ट होता है। हर प्राइवेट स्कूल से मुझे सैकड़ों शिकायतें आ रही हैं। डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट एजुकेशन जो है वो संभाल नहीं पा रहा है मामलात को। सरदार अली शाह साहब से हम बहुत अरसे से टाइम लेने की कोशिश कर रहे हैं, हमें टाइम क्या, हमें जवाब ही नहीं मिल रहा है। ठीक, बिल्कुल ठीक है। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो शाह साहब, आपके लिए बड़ी लंबी सी वो एक क्वेश्चनर बन गया है, वो आप सारे क्वेश्चनर का जो है वो जवाब देंगे। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद कुमैल हैदर शाह साहब, अपोजिशन लीडर सिंध, अली खुर्शीदी साहब और महमूदुर रब जाफरी साहब। सर, ब्रेक से पहले ख़ास तौर पे अपोजिशन लीडर ने आपके हेल्थ सिस्टम को, बाकी हमारे जो सिविल सोसाइटी के एडवोकेट साहब हैं, उन्होंने सवाल रखे कि ख़ास तौर पे आप बताएं, जो अपोजिशन लीडर ने आपसे सवाल किया हेल्थ सेक्टर, जिस पे पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा बात भी करती है कि हमने हेल्थ का स्ट्रक्चर जो है वो बाकी प्रोविंस से बेहतर रखा है। सर बिल्कुल, अली भाई ने बड़े हैं, सीनियर हैं, और बिल्कुल उन्होंने जो बात कही है, जो हैदराबाद का इशू हुआ था वो बहुत बड़ा सान्या था और हम सब उसमें थे। उसी वक्त चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब वहाँ पे पहुँचे थे, सारे थे। ज़ाहिर सी बात है, बहुत बड़ा हादसा था, लेकिन ये नहीं था कि वहाँ पे कोई सिस्टम नहीं था, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। मौजूद है
इवन जो NICVDs है या दूसरे जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं वो भी आपके सामने हैं कि सिंध गवर्नमेंट ने पिछले इस अरसे में कितना बड़ा हेल्थ सेक्टर पे काम किया है। आपको भी मालूम होगा, अली भाई को भी ज़रूर ये मालूम होगा कि जो कैंसर का साइबर नाइफ हमारे पास जिना कराची में है वो भी सिंध गवर्नमेंट ने दिया है, और जो कि आफ्टर सिंगापोरियन और बिकॉज ही इज़ इन द part of the parliament and on the very higher post, leader of opposition is as equal to आप समझें कि leader of the house और opposition सेम होते हैं, तो you can go and check भी कर सकते हैं कि वाकई वो मशीन है भी सही या ये सिर्फ एक झूठे दावे हैं। और फिर उनकी ट्रेनिंग की गई, उनको वहाँ पे डॉक्टर्स को भेजा गया जो जिना कराची में है। हमारे पास एक टर्म यूज़ होता है PPP मोड के हवाले से। जाहिर सी बात है हम एक थर्ड वर्ल्ड उसमें हैं, जो चीज़ें हम एक्सपेक्ट करते हैं ना वो गवर्नमेंट दे सकती है, ना ही वो हमारा जो पब्लिक है, जो कि होना चाहिए आज की इस जनरेशन में। आवाम को भी, वो अमीर हो, वो गरीब हो, वो मीडियोकर्स हो या गवर्नमेंट हो, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं वो यही हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री होनी चाहिए। जी बिल्कुल। लेकिन वो दोनों तरफ से कम है। तो ये जाके चेक कर सकते हैं कि वो साइबर नाइफ जो है, जो कि कैंसर का एक बहुत बड़ा फ्री में जिना कराची में है। और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि PP मोड पे हमारे बहुत सारे अस्पताल, जिसमें SIUT है आपका, जिसमें आपका इंडस को बहुत ज़्यादा किया जा रहा है ताकि लोगों को ईजीली सहूलत मिले, फैसिलिटीज़ मिले, और मज़ीद काम किया जाएगा इन चीज़ों पे। हमारे दूसरे सर ने एक बात पूछी IBA सक्खर का, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि IBA सक्खर जो है वो एक प्राइवेट चार्टर्ड इदारा है। वो कराची IBA के साथ पहले पार्ट हुआ करता था पिछले किसी दौर में, लेकिन जब निसार सिद्दीकी साहब वहाँ के VC थे, उन्होंने उसको प्राइवेट चार्टर्ड करवाया 2004 में गालिबन या 5 में मेरे ख्याल से वो प्राइवेट चार्टर्ड हुआ, और अभी वो प्राइवेट चार्टर्ड है और हम उस पर बहुत ज़्यादा काम भी किया गया है। अगर आप देखेंगे तो उधर की फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी दी गई है, और स्टूडेंट्स को न बल्कि सिर्फ सक्खर के इलाके की, अभी हाल ही में मैं सर को ये रिक्वेस्ट भी करूँगा और देखें भी और हमें अप्रिशिएट भी करें इस बात पे कि आई स्टार्टेड फ्री CSS प्रिपरेशन क्लासेस ओवर देयर, जिसमें IBA सक्खर के अंदर IBA फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से हमने करवाया। ग्रेट। और उसमें न सिर्फ सक्खर के सराउंडिंग के, खैरपुर के, शिकारपुर के, जैकमाबाद के जितने भी दोनों डिवीज़न के डिस्ट्रिक्ट्स के बच्चे हैं उनको फ्री प्रिपरेशन दी जा रही है। थोड़ी सी इसकी तफसील भी बताएं कि जो हमारे नौजवान बच्चे देख रहे हैं, तो उसकी एडमिशन का क्या प्रोसेस है? वो टेस्ट होगा, IBA लेगी बग़ैर किसी सोर्स के, बग़ैर किसी सिफारिश के, और जो बच्चे वो टेस्ट क्लियर करेंगे जो कि लोकल्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट दी जा रही है, जो लोकल्स नहीं है इसी फंड में जो हमने उनको दिया है वो अकोमोडेशन भी देंगे और लंच भी देंगे। ये कितने अरसे का? ये 1.5 साल का ये है, जिसमें वो आपका, और उसमें जो भी CSS क्लियर्ड ऑफिसर हैं फ्रॉम सक्खर डिवीज़न, वीकली उनकी भी हमने क्लास रखे हैं, जैसे कमिश्नर सक्खर हैं, जो सर्विंग ऑफिसर्स हैं, ताकि वो बच्चों को मोटिवेशन दे सकें कि आप, अगर हमारा मकसद क्या है कि कोई एक बच्चा भी अगर इस प्रोग्राम से CSS क्लियर कर रहा है तो यही हमारी फतह है। अली भाई ने कहा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम पे, देखें उस ज़माने में, जिस ज़माने की अली भाई बात कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हुआ करती थी, तो वी ऑल आर एक्सपेक्टिंग द सेम सिस्टम व्हाट इट वाज यूज्ड टू बी इन द मुस्तफ़ा कमाल्स एरा, इवन इन नासिर शाह's एरा, और आपका जो भी उस ज़माने में नाज़मीन होते थे, तो वो एक लाइक गवर्नर्स और चीफ मिनिस्टर्स के पावर्स होते थे, लोग मिनिस्ट्री से रिज़ाइन दे के डिस्ट्रिक्ट नाज़िम बनते थे। ये निज़ाम दूसरा है सर, ये लोकल गवर्नमेंट से। और अगर लोकल गवर्नमेंट पे किसी को काम करना है तो वो आपके सामने है, वो एयर एम्बुलेंस भी चला सकता है, वो ग्राउंड भी बना सकता है, वो पुलिस की चौकियाँ भी बना सकता है। और अगर सिर्फ क्रिटिसाइज़ होना है, तनकीद बराए तनकीद होनी है, तो फिर तो कोई भी काम नहीं है, फिर तो आपको सिर्फ वो बिल्स ही दिखाने हैं, वो यही दिखाना है कि निज़ाम नाअहल है। आप जितने, आपको जो लिमिटेशन गवर्नमेंट्स बना के दे रही है, यही निज़ाम था। आई थिंक इससे थोड़ा वीक निज़ाम था, और वसीम अख्तर साहब मेयर कराची थे, और आपके शो में बहुत दफ़ा वसीम भाई साहब और हम साथ बैठे हैं, और इस तरह बहुत सारे शोज़ में। और मैं उस वक्त LCA का सिंध का प्रेसिडेंट हुआ करता था, और जो ये जो बल्दिया वाली बात हुई कि टेंडर मेयर्स का और चेयरमैन की
कम उनको परमिशन है, तो वो हमने ही बढ़वा के दी थी। उस वक्त भी वज़ीर बल्दियात सईद गनी साहब होते थे, और हमने इनकी पूरे सिंध के नाज़मों की, मेयर की एक कराची में मीटिंग करवाई थी, जिसमें और आहिस्ता ज़्यादा बेहतरी आनी चाहिए, ज़्यादा स्ट्रेंथन होना चाहिए लोकल गवर्नमेंट निज़ाम को। बट इस वक्त आपका लोकल गवर्नमेंट है, आपका डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स नहीं है, आपका वो सिटी गवर्नमेंट नहीं है जो सारे इख्तियारात दिए जाते। तो वो उससे जो हमारे पास है उस पे जो अगर आप काम देखें कि जो इख्तियारात हैं, जो बजट है, उस पे मैं समझता हूँ कि सब बेहतरीन काम कर रहे हैं। अली खुर्शीदी भाई, अगर आप जवाब देना चाहें तो बिल्कुल वो भी आप दे सकते हैं। दूसरी मैं आपसे सवाल भी रख लेता हूँ कि जो आजकल जो ख़बरें आ रही हैं कि साबिका जो गवर्नर थे इशरत इल्बाद साहब, वो कोई पार्टी भी बना रहे हैं, और आपकी बहुत सारे जो सीनियर लीडरशिप है वो भी लोगों का ओपिनियन इस वक्त परसेप्शन ये है कि वो भी उस नई वाली पार्टी में शमूलियत करने जा रहे हैं। तो इसमें कितनी सदाकत है? कौन सी पार्टी बनाने जा रहे हैं? क्या आप भी वहाँ जा रहे हैं? मैं बस क्विकली रिस्पॉन्ड करूँगा अपने छोटे भाई के जो इसने बिल्कुल ठीक कहा। इसने पॉइंट बड़ा सिंपल सा है कि जी सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट मौजूद है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को लेकर। वो हमारी पिटिशन पे जजमेंट आई थी जी। और कौन सी सुप्रीम कोर्ट की 2020 की। आई कैन गिव यू द डिटेल्स ऑफ। ठीक। लेकिन जो बल्दियाती निज़ाम सर जो ये बहाल हुआ था वो मेरी पिटीशन पे था। तो 2002 वो जजमेंट जो है ना, वो जजमेंट जो है उसको गो थ्रू कर लिया जाए। और मैं तो ये मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा कुमैल की बात से। मैं सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट मैं इस डिफ्रेंसिएशन पे जा ही रहा नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अपने आस पास पड़ोस ममालिक में जितने भी हमारे पास एक इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट सिस्टम मौजूद हैं और जहाँ पे प्रैक्टिकली लोगों को सर्व किया जा रहा है एट देयर डोर स्टेप, उसको कर लें, उसके मुताबिकत रखते हुए कोई मैकेनिज्म बना लें। इस पे हमारा इन प्रिंसिपली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से डिसएग्रीमेंट था और यही बुनियाद बना हमारे उस बॉयकॉट की जो हमने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में किया। पहली बात। दूसरी बात ये कि कौन जमात बना रहा है, कौन क्या बना रहा है, मेरे ख्याल से बड़ा ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन होना नहीं चाहिए और हमारा है नहीं। उसका रीज़न इसलिए है कि देखिए ये वाली जो फैंटेसी और इस तरह की जो चालाकियाँ कह लीजिए ना आप, ख़ास तौर पे ये काम शहरी सिंध में कुछ ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा शिद्दत के साथ होता है। सही नहीं जनाब, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने देख लिया कि इससे पहले भी ये एपिसोड हुआ ना इस शहरी सिंध में, बहुत सारे लोगों को और चीज़ें की गई, बट एट द एंड ऑफ द डे आप मुस्तफा कमाल साहब की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं तो ओवरऑल बात कर रहा हूँ। देखिए ये एक माइंडसेट की बात होती है। ये यहाँ पे आपने तजुर्बा, ये कोई तजुर्बा का बनाया हुआ है आपने, आप इस चीज़ को भी तो समझे ना। ठीक। कब तक हम इन्हीं सब चालाकियों के पीछे पड़ के जो है वो शहरों का और सूबों का बेड़ा गर्क करते रहेंगे? मैं तो और ज़्यादा खुल के बात कर रहा हूँ भाई, इन सब चीज़ें से निकलें और लेट्स मूव फॉरवर्ड और थोड़ा सा प्रोग्रेसिव सोच रख के काम करें। ये पाकिस्तान इस तरह की फैंटेसी का कोई मुतामिल अब हो नहीं सकता जितनी इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब है। अगर मैं इस सूबे की बात कर लूँ, ये सूबा बड़ा मतलब फाइनेंशियली, एडमिनिस्ट्रेटिवली, कल्चर वाइज ये बड़ा रिच सूबा है। हमें इसके इधर के जो जमहूर है, इधर की जो आवाम है, उनके मफादात को आपको कोप अप करना होगा, उनका ख्याल रखना होगा विदाउट गोइंग इनटू द डिस्क्रिमिनेशन कि ये कहाँ का कौन क्यों कैसे। नहीं जनाब, थोड़ा सा आगे आ जाइए, मैच्योरिटी का मुजाहरा कीजिए और मैं तो कह रहा हूँ इंक्लूसिव पॉलिटिक्स का आगाज़ कीजिए। और सिंध में तो ये बिल्कुल आप इस तरह कह लीजिए कि यहाँ पे क्लासिकल एग्जाम्पल सेट हो सकती है, यहाँ पे पहले भी रही है। आप यहाँ से ट्रेंड सेट कीजिए, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स का आगाज़ कीजिए। ये पाकिस्तान किसी भी इस किस्म की फैंटेसी का, शरारतों का मुतामिल अब हो नहीं सकता। जो मुआशी कंडीशन इतनी ख़राब है, लोगों को खाने को नहीं है जनाब, और आप बैठ के यहाँ पे नए नए तजुर्बे करते रहें कि जी 4 को यहाँ से पकड़ लो, इसकी ये वाली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दो, एक हुकूमत या एक पार्टी बना दो। नहीं बात कोई भी कर रहा हूँ, मैं तो बड़ा खुल के बात कर रहा हूँ ना। मैं बोल रहा हूँ कोई भी अगर ये शरारत कर रहा है, कोई भी ये कर रहा है, ये आपको स्मेल आ रही है क्या कि इस तरह से कुछ हो रहा है? मुझे आप ही ने बताया है तो मैंने उसमें बड़ा जेन्युइन सा एक जवाब दे दिया। आप बड़े एक्टिव हैं, आप अपोजिशन लीडर हैं, आप सोशल मीडिया पे रोजाना देखते होंगे कि ये खबरें चल रही है, इसलिए हमने आपसे सवाल किया। अपोजिशन लीडर का मतलब ये है कि हाउस ऑफ लीडर एंड अपोजिशन लीडर, जैसे शाह साहब ने भी कहा, इक्वल पोस्ट है। तो मैं तो बड़ा जिम्मेदारी के साथ ये बयान दे रहा हूँ कि नहीं जनाब, ऐसा कुछ होता भी है तो ये हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है हमारा,
और मैंने तो एक स्टेप आगे बढ़ के बात की कि इस तरह के अब शरारतों का जो है ना, मेरा सूबा, मेरा शहर, मेरा मुल्क मुतामिल नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक हमें है, थोड़ा सा प्रोग्रेसिव सोच बिल्कुल के ठीक है। काम जाफर करने की साहब, आप जरूरत क्या है। देखते हैं कि ये सारे मामलात भी चल रहे हैं, इसके साथ साथ अगर हम देखा जाए तो इस वक्त जो हमारा यूथ है, ख़ास तौर पे जो हमारा नौजवान है, उसके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है कि वो पाकिस्तान में बैठ के, हमारा 65% यूथ है, अगर हम उसको सही तरीके से मोटिवेट करें, इनकरेज करें, वो आईटी सेक्टर में काम कर सकता है। आईटी सेक्टर का आप इस वक्त आप देखें कि वो इंटरनेट फैसिलिटी के मसाइल, फिर जो यूथ है हमारा वो नेगेटिव ज़्यादा है, वो एंटी स्टेट भी चला जाता है, एंटी हमारे इंस्टीट्यूशंस भी चला जाता है। उसको किस तरह से सही रास्ते पे लाएं जो हम उससे कुछ रेवेन्यू जनरेट कर सकें? बहुत अहम नुक्ता है ये, यूथ की जो माइंडसेट इस वक्त चेंज होकर के जिस तरफ आपने इशारा किया है कि वो एंटी स्टेट भी चला जाता है। और उसकी सबसे बड़ी वजह मैं समझता हूँ कि जो पिछले 3-4 सालों में सियासी तब्दीलियाँ रूनुमा होती रही हैं, और ये वो बच्चे हैं जिन्होंने 90s का दौर नहीं देखा, 80s का दौर नहीं देखा, इन्होंने डायरेक्ट 2010 के बाद की सियासत को समझना शुरू किया। सही। और वो सियासत इत्तेफाक से सोशल मीडिया के दौर में भी थी। तो कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिनका काम सिर्फ, जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ, सिर्फ नेगेटिविटी फैलाना है, ठीक है, और वो उससे मुतासिर भी होते हैं। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ कि यूथ को ये चाहिए कि वो पाकिस्तान में रहते हुए कोशिश करें, और बहुत मौक़े हैं। अगर वो टैलेंटेड है, टैलेंट को कोई नहीं रोक सकता। अगर वो, आप आईटी की बात कर रहे हैं, आईटी में ऐसे बेशुमार लोग, बच्चे मौजूद हैं जो बहुत कम उम्र में भी बहुत अच्छा कमा रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। उनको ये चाहिए कि वो अपने आप को सामने ला करके दूसरों को मोटिवेट करें, तरीक़े बताएं कि किस तरह से हो सकता है। नेगेटिविटी को, अब ये जो फायरवॉल वगैरह सिलसिला है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई इतना कामयाब होगा। अभी तक तो चंद दिनों में जो नज़र आया उसका सिर्फ नुकसान ही नज़र आया है। ठीक हो सकता है ये तजुर्बाती उससे गुज़र रहा है मराइल से, उसकी वजह से ऐसा हो। लेकिन मैंने 1-2 और ममालिक में भी ये चीज़ें देखी हैं, वहाँ पे भी मैंने सिर्फ नुकसान ही देखा है। राइट। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद हमारे साथ 2 नौजवान, हमारे जो अली खुर्शीदी साहब हैं, अपोजिशन लीडर, वो भी नौजवान हैं, उसके साथ साथ कुमैल हैदर शाह साहब भी नौजवान पॉलिटिशियन हैं। उनसे भी पूछते हैं कि हमारे मुल्क में देखें, बुराई तो बहुत हो गई, एक दूसरे के बेहतरी क्या आ रही है, हम क्या इस यूथ के लिए कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं कि रिस्ट्रिक्शंस की, तो अभी हालिया आपने बरतानिया में देखा कि किस तरह से ये जो सोशल मीडिया है उसने लोगों को मिसगाइड किया, और किस तरह से वो एंटी मुस्लिम एक कैंपेन चलाई गई, और जिसकी वजह से बरतानिया जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, उन्होंने ये सारी चीज़ें बंद की, और उसके साथ उन्होंने 24/7 जो है वो उन लोगों को पकड़ा और उनका ट्रायल किया और उनको सज़ाएं दी, जिसके बाद जाके वो रुका। तो ये जो सोशल मीडिया का पॉजिटिव और नेगेटिव रोल है, इसको किस तरह से बेहतर बनाया जाए। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। जी वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी साहब, सैयद कुमैल हैदर शाह साहब और हमूद रब जाफरी साहब। कुमैल हैदर शाह साहब, जिस तरह हमने ब्रेक से पहले भी कहा कि हमें पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहिए, हमें प्रोएक्टिव अप्रोच रखनी चाहिए, रादर देन के अपोजिशन लीडर और मैं आपके साथ ऐसी बातें करूं जिससे मेरी रेटिंग बढ़े और वो फाइट हो। तो मैं चाहता हूं कुछ पॉजिटिव बातें हों। आप नौजवान हैं दोनों, तो हम यूथ को, हमारा 65% यूथ है, हम उनको सही तरीके से किस तरह ट्रैक पे लाएं, जिस तरह वो हमारे एक रिसोर्स ऑफ इनकम बने। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ को देखें, उनका जो मेन रिसोर्स है वो उनका यूथ है। वो उनको आजकल छोटे छोटे कमरे बने हुए, उसमें बच्चे बैठे हैं, आईटी में लाखों रुपए महीने में कमा रहे हैं। तो इस पे सिंध गवर्नमेंट कुछ, पीपल्स पार्टी खास तौर पे बिलावल भुट्टो जरदारी नौजवान, देखिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद एक हमारे जो लीडर हैं वो एक यूथ की एज के हैं, और इस पे बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है इस वक्त। मौजूदा आईटीज़ पे आईटी सेंटर्स बनाए जा रहे हैं और सब इस पे लगे हुए हैं, आईटी यूनिवर्सिटीज़ पे। गवर्नर साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, अपना कामरान टिसोरी साहब जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उसी को ही ज़्यादा पजीराई मिल रही है जो भी यूथ के लिए अच्छा काम कर रहे हैं।
जाफरी साहब ने जिस तरह कहा कि हमें पॉजिटिव सोच देनी है और वो हमें उन चीज़ों को मायल करना है, लोगों को, यूथ के दिमाग में ये चीज़ें डालनी है कि प्रॉस्पेरिटी, पॉजिटिव थिंग इज़ बेटर फॉर अस इन द फ्यूचर। अभी हमने उनको ये जो पिछले 4.5 साल थे जो खान साहब ने उनको दिखाए, और वो गाली गलोच, लड़ना, फिर उसके पीछे ये म्यूज़िक डालना, फिर टिकटॉक बनाना, और उस पे ये एक ट्रेंड बन मुल्क गया का बेड़ा गर्क कि मतलब यूथ ये समझने लगी कि यही एक बड़ा अच्छापन है। फिर इसी तरह जो लोकल हमारे सिस्टम में, ये नहीं कि हम सिर्फ उनका कर रहे हैं, कि ये जो हमारे पास एक है कि भाई 4-4 गाड़ियाँ लेके घूमना, 5-5 गाड़ियाँ लेके घूमना, तो यूथ उसको बजाय उसको ये नेगेटिविटी उन्होंने ले लिया और उसको ये मतलब कहा कि ये कोई बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने ये नहीं देखा कि सिक्योरिटी के रीज़न की वजह से वो बंदा कर रहा है, या वो जो इस एज में है, अली भाई की पोजीशन पे है, सीएम साहब की पोजीशन पे है, या किसी सईद गनी साहब की पोजीशन पे, तो उसको कितना स्ट्रगल लगा उस जगह पे आने के लिए, पहुंचने के लिए, या अब उनको सिक्योरिटी क्या रिस्क है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये इसी तरह हल होगी जब आपके तवज्जो से, मीडिया के तवज्जो से, सोशल मीडिया के तवज्जो से हम उनको ये बातें बार बार बताएंगे और ये दिखाया जाएगा। और जब आप उनको कोई चीज़ें अपने इलाकों में अच्छी करके दिखाएंगे, एक दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे। आज हमने कामरान भाई को अप्रिशिएट कर रहे हैं ना, तो हम एग्री करना या अप्रिशिएट नहीं करना, सियासी स्कोर बनाना तो बना सकते थे, कोई भी बंदा लेम डायलॉग उस पर मार सकता है, तो लेकिन अप्रिशिएट करें एक दूसरे का अच्छा काम, पॉजिटिविटी दिखाएं, आपको नौजवान फॉलो करेंगे। राइट। अली खुर्शीदी भाई, ये आए दिन खबर चल रही होती है कि कामरान टिसोई साहब चले गए, कामरान, जबकि शाह साहब ने अभी बात की कि वो बड़ा अच्छा काम भी कर रहे हैं, प्रोएक्टिव, जबकि वो उनका डोमेन भी नहीं है। इन स्पाइट ऑफ दैट वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, वो यूथ के लिए, ख़ास तौर पे एजुकेशन सेक्टर में, आईटी सेक्टर में। अभी हमने देखा कि 14 अगस्त को उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त, देखिए छोटी छोटी खुशियाँ चाहिए ना इस आवाम को, इस पाकिस्तान के लोगों को, सिंध के लोगों को, कराची के लोगों को, तो वो कर रहे हैं कि अब वाकई वो जा रहे हैं। और दूसरी बात, आपके ही एमक्यूएम की लीडरशिप के पास ये आईटी की मिनिस्ट्री रही है काफ़ी अरसे से और आज भी है, तो क्या उसमें कोई डेवलपमेंट जो बेहतरी जो हमारे यूथ के लिए हो? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो आपने बताया ना 60 to 65% जो है हमारी पॉपुलेशन का जो कॉम्पोजिशन है उसमें 60 to 65% नौजवान है और अगले 50 साल तक रहना है। बिल्कुल सर, ये एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगले 50 साल तक इस मुल्क की भाग दौड़ में और मेजर डिसीजंस में उनका अमल दखल रहना है। अब क्या करना चाहिए सियासी जमातों को? सियासी जमातों को ये करना चाहिए कि भाई इस निज़ाम में, जो हमारा डेमोक्रेटिक निज़ाम है, उसके अंदर मैक्सिमम इंडक्शन हो, हाँ जी, और प्लस इतनी इंडक्शन हो जितना कम से कम उनका प्रोपोर्शन है। ठीक है, वंस आप ये काम करना स्टार्ट कर देंगे तो उनको सेंस ऑफ ओनरशिप मिलेगी, पहली चीज़। दूसरी बात कि यकीनी तौर पे हम देखिए एक एग्रीकल्चर बेस हमारा कंट्री है, हमारा मेजर जो एक्सपोर्ट है, या आप कह लीजिए हमारा उसमें हम कॉटन है, चाहे वो सिंध हो, पंजाब हो, सारे सूबे। आज मगर सूरत हाल चेंज हो रही है। आज सूरत हाल ये हो रही है कि देखिए जनाब, आईटी में आपके पड़ोसी मुल्क जो है वो अब हम अभी चल रहे हैं, हमारी एक्सपोर्ट हुई है आज जाके, अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, $3.5-4 बिलियन पे, और इसमें पोटेंशियल मौजूद है कोई 150 से 200 बिलियन डॉलर का। अब प्रॉब्लम क्या आई थी, ये जो आपने बात की ना 18 में पोटेंशियल, अभी एक एस्टिमेट में आपकी बात को इंडोर्स कर रहा हूँ कि तो 200 बिलियन डॉलर का पोटेंशियल है। बिल्कुल है पर एनम आप $200 बिलियन से ज्यादा का आप मतलब एक मेजर चंक जो है सिर्फ आईटी इंडस्ट्री से निकाल सकते हैं, पहली चीज। अच्छा, उसके लिए करने की क्या जरूरत है? ये कभी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री रही नहीं 2018 तक। मैं बहुत ईमानदारी से ये बात कह रहा हूँ, हमने तरजीह नहीं दी इसको। अच्छा, हुआ ये कि 18 तक हमारे पास तो कवानीन नहीं बने हुए थे। मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग की उसका जो बिल पास होना है वो कौमी असेंबली में कभी डिस्कशन ही नहीं आई। कभी ये मिनिस्ट्री बस वो एक होता है ना, वो काउंटिंग पूरी करने के लिए जो मिनिस्ट्री दी जाती है। जी बिल्कुल। 18 ऑनवर्ड्स जब जो हमारा फॉरेन ये जो क्या कहते हैं 2018 में आईटी से रिलेटेड जो हमारे पास एक्सपोर्ट थी वो थी कोई $400 मिलियन की। 2022-23 में चूंकि 4-5 साल तक ये स्ट्रेट एमक्यूएम के पास रही मिनिस्ट्री, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब थे, उसके बाद अमीनुल हक साहब के पास ये मिनिस्ट्री रही। तो ये मिनिस्ट्री में चूंकि ये सारे आपके जो डॉक्यूमेंटेशन और तमाम चीज़ें और उसमें आपको पीटीए को इन्वॉल्व करना, दीगर मिनिस्ट्रीज को इन्वॉल्व करना,
ये सारा कुछ प्रोसीजर कंप्लीट करके इस नहज पे आ गई कि $3.5-4 बिलियन पे 2022-23 में आ गई। हाँ जी, बिल्कुल। अब कोई रुकावटें मौजूद नहीं है, अब हम स्ट्रेट जो है वो समझे टेक ऑफ की पोजीशन पर है। अगर हमने सही अंदाज से इसको मैनेज किया, अपने लोगों को ट्रेन किया, आज वो दौर नहीं है कि जी वो आप बैठ के MBBS कर रहे हैं, जैसे मैंने इंजीनियरिंग की, 4 साल लगा के इंजीनियरिंग की, उसके बाद आप नहीं जनाब, आप जो है वो शॉर्ट टर्म बेसिस पे जो है वो आप अपने घर की कफालत कर सकते हैं, और ना सिर्फ घर की कफालत कर सकते हैं बल्कि मुल्क के लिए भी जो है वो बट अभी जो हालिया ये जो हम वाल लगा रहे हैं, इस पे बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, ये भी एक खबर चल रही है कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट्स जो है वो डिसकंटिन्यू कर रहे हैं कि भाई आपके पास जब ये इस तरह से होगा तो फिर हम कैसे, डू यू एग्री? या इसकी टेक्निकलिटीज में तो मुझे नहीं डिटेल है कि क्या किस अंदाज से ये काम किया जा रहा है, ठीक है। फायरवॉल अब ऑब्वियसली हर चीज की पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है, नेगेटिव भी होता है। अब पॉजिटिव साइड देख ली जाए तो रियासत मुखालिफ जो चीजें हो रही हैं सोशल मीडिया पे, क्या वो ठीक हो रही हैं? जी बिल्कुल। यहाँ पे लान तान की जो सियासत लगा दी गई है, आप सोशल मीडिया खोलें आपको तो एक अलग ही पाकिस्तान नजर आएगा वहाँ पे। जी बिल्कुल। भाई वहाँ पे 200 डैम बन गए थे ना इस 4 साल की हुकूमत में, फिर 1 करोड़ लोगों को नौकरियां भी मिल गई थी, 50 लाख घर भी बन गए थे, घर भी मिल तो गए भाई इन सब चीजों को जो मुगल्लज़ात हमारे नौजवानों के जहनों में डाली जा रही हैं, उसको रोकने के लिए भी तो कोई एफर्ट करने की जरूरत है। बहरहाल उसमें प्लस माइनस है, हम लोग हमारे यहाँ सब चीजें जो है हम इतना यूज टू नहीं होते इन सब चीजों के, और रिस्ट्रिक्शंस के आदी नहीं है। वो एक अल्लामा इकबाल का बड़ा प्यारा सा शेर था, आज़ादी हजार से है उनकी तबाही, रखते नहीं जो फिक्र तदब्बुर का सलीका। तो हमें तो बात करने की माजरत के साथ हमारे जो हमारे सोसाइटी के जो नॉर्म्स बन गए हैं, उसमें तो लोग एक दूसरे को जान मारने को तुले हुए हैं आज जो मुआशी हालात हैं। तो हमें बड़ा संभल के ठीक कदम रखना है। हुकूमतों का, सूबाई हुकूमतों को बड़ा किरदार है इस IT की एक्सपोर्ट बढ़ाने में। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं बढ़ा है। मुझे उम्मीद है कि चूंकि वो पूरा अपने हाउस ऑफ लीडर से सेटिस्फाई हैं कि दे आर डूइंग वेल, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, इस पे फिर एक मजीद 1 घंटे की डिस्कशन हो सकती है। मेरी बजट स्पीच में मैंने कोशिश की थी अपनी तमाम जो है वो गुजारिशात उनके सामने रखूं, और मैंने कोई क्रिटिसिज्म की सियासत नहीं की, सियासत बराए मुखालफत नहीं, प्रोएक्टिव अप्रोच रखी, और मुझे उम्मीद है कि चीज़ें बेहतर होती हुई नजर आएंगी इंशाल्लाह। जाफरी साहब, आपको भी उम्मीद है कि ये जो मुल्क है, इसमें जो हमारा इस वक्त यूथ है, इसकी जो सिमत है वो बेहतरी की तरफ जाएगी, और एक दिन पाकिस्तान, जिस तरह से अभी हमने देखा कि 14 अगस्त की जो ख़ास तौर पे सेलिब्रेशन हुई तो बड़ा अच्छा लगा, सारे पाकिस्तानी मिलके, और आप देख रहे हैं कि ये फ्यूचर के यहाँ पे अरशद नदीम पैदा होंगे। देखिए, उम्मीद का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मुझे सिर्फ अल्लाह से, जो इस वक्त हमारे हुक्मरान हैं, चाहे वो सूबाई हों चाहे वो वफाक में हों, और वो जिस तरह से रूल कर रहे हैं, उनसे तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है ठीक कि वो आगे कुछ अच्छा कर सकेंगे। हाँ, मैं वैसे बहुत पॉजिटिव हूँ, और मैं समझता हूँ कि कोई ना कोई रास्ता इंशाअल्लाह ताला निकलेगा, जो अल्लाह ताला निकालेगा। और इस मुल्क में बहुत पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। जो यूथ की हम बात कर चुके, और बल्कि यूथ के हवाले से मैं एक और तस्हीह कर दूँ आपकी। जी, आपने मेरे दोनों दोस्तों को नौजवान कहा, खुदा की कसम मैं भी नौजवान हूँ। बिल्कुल सही है, इसमें हमें इस पे कोई शक ही नहीं है कि आप भी नौजवान। आपने खाली 2 को कहा था, मैंने कहा वो भी बात मैं बता दूं। आप नौजवान, और आपका सर, आपका नौजवानों के लिए मैसेज का आखिर में आप क्या देंगे? जिस तरह मैसेज आपने दिया है कि हम सब एक हैं और इंशाल्लाह इसी तरह रहेंगे। अली भाई ने जैसे कहा कि पड़ोसी मुल्क बहुत आगे निकल गया है, तो ये गालिबन 2005 के बाद ही निकला है। 2005 तक पाकिस्तान आगे था, और ये 20 साल की, और वो हमारी ज़्यादा साल थे जब हम उनसे आगे थे। तो इंशाअल्लाह हम अभी दोबारा उनको बीट करेंगे, पाकिस्तान राइज और शाइन करेगा, बिल्कुल आगे जाएगा। आप सबका साथ चाहिए। अली भाई, मैं भी नौजवान हूँ, तो चारों कर दूं कि 4 नौजवान हैं। आपका इस नौजवानों के लिए पॉजिटिव मैसेज है, आप एक सीनियर नौजवानों के लिए बड़ा सिंपल सा मैसेज ये है कि तो थिंक पॉजिटिव, और जो दिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, ऐसा वो बिल्कुल ड्रास्टिक उसमें तब्दीली है। रियलिटी चेक करने की ज़रूरत है। आप लोग कौम के मेहमान हैं, आप लोग मेजॉरिटी हैं, आप ही लोगों के डिसीजन की वजह से इस पाकिस्तान का तय होना है कि पाकिस्तान किस सिमत में जाएगा। तो पाकिस्तान के लिए अपनी पॉजिटिव एनर्जियां रिलीज कीजिए, यकीन जानिए पाकिस्तान खुद ब खुद बेहतर ट्रैक पे आना शुरू हो जाएगा। अली खुर्शीदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कुमैल हैदर शाह साहब, बहुत शुक्रिया। मुदर्रब जाफरी साहब। इसके साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म हुआ। आज के प्रोग्राम का मैसेज ये है कि आप जब तक अपने आप को
सुपीरियर नहीं समझेंगे, जब तक आपकी ये सोच होगी कि ये मेरा मलिक, मेरा चौधरी, मेरा वडेरा, मेरा जागीरदार मुझे नौकरी देगा, तब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी। जिस तरह से आपको अरशद नदीम बनना पड़ेगा, मेहनत मेहनत और मेहनत, आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। इस मुल्क का जो फ्यूचर है वो हमारे नौजवान के हाथों में है, और नौजवान हमारा बहुत इनकरेज्ड है, पोटेंशियल है उसके अंदर। ज़रूरत इस बात की है कि बाहर निकलें और मेहनत करें और सच बोलें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।